बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब में खुशामदीद। हम सबक नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। उन्वान है मोबाइल की कहानी, मोबाइल की ज़ुबानी। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और अहम अल्फाज हैं जदीद, इजाद, हैरत अंगेज़, बरकी, मसाइल, आलात, कुव्वत। चलिए मतन पढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत से फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन मुझे एहतियात से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। बरकी आलात के पास जाते वक्त मुझे बंद कर दें। कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए भी मुझे इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह ख़तरनाक हादसे हो सकते हैं। बात करते वक्त मुझे कान से दूर रखें ताकि आपकी सुनने की क़ुव्वत मुतासिर ना हो। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अपने दिल के पास बाईं तरफ रखने की बजाय दाईं तरफ रखें। अगर आप मेरे इस्तेमाल में इन बातों का ख्याल रखें तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। तो देखा, मोबाइल अपनी ज़ुबानी हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें उसके इस्तेमाल में नुकसानदेह हैं और कौन सी फ़ायदेमंद हैं। अब आप पूरा सबक पढ़िए और इन अल्फाज के मानी देखिए। जदीद, नया या नई, एहतियात, देखभाल, इजाद, वजूद में लाना, नया बनाना, ज़रिया, वसीला, हादिसा, मुसीबत या आफत, मुतासिर, जिस पर असर पड़े। अब हमें इन सवालात के जवाबात देने हैं। मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन में क्या फ़र्क है? तो मोबाइल फ़ोन एक मोबाइल है, यानी तारों से आज़ाद, जबकि टेलीफ़ोन में तार की ज़रूरत रहती है। एक रिसीवर होता है और उसके साथ हमें बात करनी होती है। मोबाइल फ़ोन के कोई से 3 बुनियादी इस्तेमाल लिखें। मोबाइल फ़ोन से हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम डायरेक्शंस यानी तरफ़ैन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइए, आपके ज़हन में कौन से 3 इस्तेमालात हैं? मोबाइल फ़ोन क्यों ईजाद किया गया, और इसके साथ साथ दीगर तमाम सवालों के जवाबात दीजिए। आगे हमारे पास गलत दुरुस्त की सरगर्मी है। मोबाइल फ़ोन टेलीफ़ोन की जदीद शक्ल है। बिल्कुल दुरुस्त। मुझे सबसे पहले 1978 में बनाया गया। बताइए, ये दुरुस्त है या गलत? मैं तफरीक का ज़रिया भी हूँ। हाँ, बात तो ठीक है। गाड़ी चलाते वक्त मुझे इस्तेमाल करना दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। आगे आइए, बातचीत करें और बताएं, अगर मोबाइल फ़ोन ईजाद ना होता तो क्या होता? आपके ख्याल में क्या होता? टेलीफ़ोन तो था ही, लेकिन मोबाइल ने हमारी दुनिया को या हमारी ज़िंदगी को किस तरह आसान किया है, बताइए। आगे कवायद है, ज़रा इन सवालात को सुनिए। किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है। बाग में फूल खिले हैं। ज़रा गौर कीजिए, किताब, बाग और फूल को नुमायां किया गया है। ये क्या है? ये इसम नकरा है। क्या है इसम नकरा? किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। अब ये जुमले सुनिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म और कराची इस जुमले में नुमायां है। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद और दिल्ली को नुमायां किया गया है। ये क्या है? ये सब मार्फा हैं। जब हम किसी ख़ास जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें या बताएं तो वो इसम मार्फा होता है। अब यहाँ हमारे पास सरगर्मी कुछ ये है कि आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। आपने इन अल्फाज में से इसम मार्फा और नकरा को अलग करना है। कुरान मजीद मार्फा, कलम नकरा, पाकिस्तान मार्फा, अहमद मार्फा, कुर्सी नकरा, हनाझील मार्फा, औरत नकरा, शहर नकरा, किताब नकरा, कोयटा मार्फा। अब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे आइए, लिखाई की महारत करते हैं और ये इजाद, बरकी, तफरी, हादसा और हैरत अंगेज़ कुछ अल्फाज हैं। आपने इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगला सवाल यह है कि आपको मोबाइल के 5 फ़ायदे और 5 नुकसानात लिखने हैं। मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात खुद मोबाइल ने भी बताए हैं। आप उनको मद्देनज़र रखते हुए 5 फ़ायदे और नुकसान बताइए। आगे है जी, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात के मौजू पर आपको एक तकरीर तैयार करनी है, और तकरीर करते वक्त आपको दुरुस्त लबो लहजे, आवाज़ के उतार चढ़ाव का ख़ास ख्याल रखना है और कमरा जमात में पेश करना है। यहाँ हमारा सबक इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप इसकी दोहराई कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।